प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज अभी भागवत पढ़ रहा था। भागवत पढ़ते हुए एक इतना प्यारा श्लोक आया कि दिल खुश हो गया। सोचा आप लोगों से चर्चा करूं। अक्रूर जी को कुंती का हालचाल लेने के लिए मथुरा से प्रेषित किया गया था। अक्रूर जी आते हैं, पहले तो कुंती से मिलते हैं, धृतराष्ट्र की सभा में मिलते हैं और थोड़े दिन रह जाते हैं, महीने 2 महीने रहने के बाद जब वहाँ से चलते हैं एक बार फिर से धृतराष्ट्र से मिलने जाते हैं और एक इतना अच्छा श्लोक बोलते हैं, एका प्रसूयते जंतु, एकः प्रसूयते जंतु, एकः एव प्रलीयते, एकः प्रसूयते जंतु, एकः एव प्रलीयते, एको अनुभुङ्क्ते सुकृतम, एकः एव दुष्कृतम। ये श्लोक पढ़ के दिल की गहराई तक छुआ। देखिए, ये सारी अनुभूतियाँ क्षणिक होती हैं, कोई शाश्वत नहीं होती है। जिस दिन ये अनुभूतियाँ शाश्वत हो जाएंगे उस दिन जिंदगी बाहर। कई बार हमने चर्चा किया आपसे चिता वैराग्य की और क्षणिक उद्वेगों की, सुख से भर जाना, आनंद से भर जाना, दुखी होना। कितना भी बड़ा दुख आता है क्षणिक ही होता है, 2-4 दिन में धीरे धीरे भर देता है। कहते हैं भागवत में ही एक जगह है कि पृथ्वी को जो पापों की एक हिस्सा है वो बांट के दिया गया था, जिससे वो बंजर या ऊसर हो जाती है। उसके साथ में उसको वरदान दिया गया था, तेरे गड्ढे जो हैं वो धीरे धीरे भर जाएंगे। आप कितनी बड़ी भी खाई बना लो, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम भर जाती है। तो दुख भी कोई भी हो धीरे धीरे भूल जाता है, सुख भी कोई हो धीरे धीरे भूल जाता है। पर धृतराष्ट्र को अक्रूर जी इतनी बढ़िया बात बोलते हैं, शायद ये हमेशा रख जाए। एका प्रलीयते जंतु, सारा संसार में जीव का उपयोग किया शब्द में। सारे संसार के जीव अकेले ही जन्म लेते हैं। एका प्रलीयते, एका एव प्रसूयते, एका एव प्रसूयते। अकेले प्रसूत होते हैं, अकेले जन्म लेते हैं और अकेले ही मरते हैं। लोग बीच में इतने दोस्त, मित्र, इतना सम्मान चलते हुए रास्ते में जोड़ते हैं, पर जन्म अकेले लेना है, प्रसूत अकेले होना है और एका प्रलीयते, प्रलयमान हो जाना है, प्रलयित हो जाना है, भाषित हो जाना है, अकेले ही। इसमें और कोई साथ नहीं चलेगा। आपकी दिल की गहराई जिस दिन आपको ये लग जाएगा यार ये तो सत्य है, सबको भी छुड़ना है। इसके पहले वाले श्लोक में ही भी उन्होंने बोला है कि पांडु पुत्रों को और अपने पुत्रों को बराबर मानिएगा, क्योंकि आप जिनको भी बचा के रखते हो वो भी बिछुड़ जाएंगे। धन दारा आत्मजाति भी, आत्मज, पत्नी और धन, इन तीनों को आपसे बिछुड़ना ही है, चाहे वो जिस दिन भी बिछड़े। इस बात को जैसे ही व्यक्ति देखता है उसके अंदर कोस खुजली उठाती है, सोचने लगता है। यदि वो इस बात को माने तो लोग पूरी तरह इस बात को भुला देना चाहते हैं, इस बातों को सतह के अंदर डालते ही नहीं है, अंदर के धरातल में तो उतारना ही नहीं चाहते। अगली लाइन है कि जो कर्म आप करते हो, व्यक्ति कर्म भी अकेला ही करता है। एका एव अनुभुङ्क्ते, एका एव उन्मुक्ते सुकृतम एषु,
जो आप अच्छे अच्छे कर्म और धर्म करते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, जो भी कर्म आप करते हैं उन सब का फल आपको ही भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे फल भोगना है, और सुकृत किए हैं तो अच्छे फल भोगना है, दुष्कृत किए हैं तो खराब फल भोगना है। अनुभुक्त आपको ही होना है, चाहे वो दुष्कृत हो चाहे सुकृत हो। अस्त अपने आप को प्रत्येक चरण रखने के पहले जागृत अवस्था में लाइए। जैसे ही आप जागृत अवस्था में आएंगे, आपके सारे चरण उचित डायरेक्शन में, उचित दिशा में, उचित समय पे, उचित तरह से चलने लगेंगे। यदि आप सोते हुए एक पैर रखोगे, एक से पूछा आदमी, एक महात्मा जी ने एक शिष्य से पूछा कि बेटा, जिंदगी में तेरे कभी ऐसा आया है समय क्या कि तूने क्रोध किया और इसके बाद लड़ाई झगड़ा होने के बाद तूने सोचा कि अरे भाई, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी इस बात को, मैंने क्यों बोला, मुझे तो ये बात बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, उसको गाली देने की ज़रूरत ही नहीं थी, उसको मारने की ज़रूरत ही नहीं थी, फिर भी हमने उसको ऐसा क्यों किया। हर व्यक्ति रोज़ हजारों बार ये बात सोचता है, पर करता क्यों? क्योंकि व्यक्ति सोता रहता है। व्यक्ति यदि जाग जाए तो देख लेगा। जब आप सोते रहते हैं, आपके बगल में कोई सामान हम रख के जाएं तो आप नहीं देख पाते हो, और जब जगे हुए होते तो सामान को आप देख लेते हो। यही अंतर होता है। अभी आप जब सोते रहते हो बिना कहते हैं जैसे ही क्रोध आता है तो पहले विवेक को नष्ट करता है। विवेक यानी आपकी जागृति की अवस्था, जागृत की अवस्था को वो पहले नष्ट करता है, और फिर आपसे कुछ कार्य हो जाते हैं सोते हुए चलने में। जैसे नींद में चलने की बीमारी होती है, जगने के बाद पता ही नहीं चलता कि हमने क्या क्या देखा है, क्या कहाँ कहाँ किस किस कमरे में गए हैं। वही हालत होती है क्रोध की। तो इस श्लोक का सार ये है कि व्यक्ति अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है, और अपने किए गए सुकृत और दुष्कृत कर्मों का फल अकेला ही भोगता है। इसलिए अपने कर्मों का हिसाब अपने हिसाब से देख के, सुन के, उचित मात्रा में ही उठाना चाहिए। यदि आप इसका दोष और किसी को देते हैं तो यह आपकी मूर्खता। आपको इन कर्मों का दोष, अपने कर्मों का दोष, और इन सब में बचने के लिए, अच्छा बनने के लिए जीवन में जागृत रहना है। सोते हुए नहीं जीना है जीवन, जागते हुए जीना है। योगी बनना है। योगी बनने का मतलब माला, चंदन, लाल ये नहीं है, जागना है। जहाँ जैसे जहाँ चल रहे हैं वो वहाँ रहिए। न तो या कि आदमी भूत में रहता है या भविष्य में रहता है, या कि जो बातें हो गई हैं उनको चबाता है, या कि जो आने वाली है उसकी प्लानिंग करता है। वर्तमान में नहीं रहता, वर्तमान में रहिए। यही योगी की सबसे बड़ी खासियत है। जैसे ही आप वर्तमान में रहेंगे, आप जागृत अवस्था में रहेंगे, और आप वही कर्म करेंगे जो आप करना चाहते हैं, जो आपका विवेक आपको करने के लिए कहता है। जो आप करना चाहते हैं विवेक की भी छोड़िए, और आज से करते हैं। आज के लिए बस इतना।